एक बार एक परिवार रहता है, माँ बहुत धार्मिक रहती है और पिता बहुत शराब पीता है, गाली गलौज करता है और छोटा सा बेटा रहता है। माँ बहुत अच्छे से बेटे को सिखलाती है कि अपने पिता के जैसा नहीं बनना, धार्मिक रहना। वो धार्मिक रहता है, बुरी चीजों से बचा रहता है। लेकिन समय बीतते जाता है और वो भी बिगड़ने लगता है। उसके पिताजी मर जाते हैं उसी पाप में। माँ भी प्रार्थना में जीवन बताकर दुनिया को छोड़ के चले जाती है। बेटा पहले अच्छा रहता है, फिर बुरा हो जाता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर उसके पिता का जीवन उसके जीवन में आता है, फिर वो बुरा हो जाता है, फिर कई बार ऐसा होते रहता है और आखिर में वो लड़का भी मर जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये तीनों लोग कहाँ गए? कौन इनमें से स्वर्ग गया, कौन नरक गया, कौन शोधक अग्नि में गया? आज हम मृत विश्वासियों का दिवस मनाते हैं। मृत विश्वासियों के दिवस में हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है, साइंस के ग्रंथ अध्याय 38 में वहाँ पर लिखा है कि ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, मृतकों का नहीं। प्रभु भी खुद कहता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में कि जीवितों का ईश्वर है। फिर हम मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रोटेस्टेंट्स लोग भी कहते हैं कि आप लोग मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बल्कि प्रभु जीवित, हमको जीवितों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने भी कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रिय भाइयों बहनों, माता कलीसिया हमको 3 प्रकार की कलीसिया के बारे में सिखलाती है। पहला ट्रायम्फेंट कलीसिया जो स्वर्ग में है, दूसरा मिलिटेंट कलीसिया जो हम लोग है, यात्री कलीसिया, तीसरा है सफरिंग कलीसिया, दुख भोगने वाली कलीसिया जो शोधक अग्नि में है। हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उसमें मैं नरक को भी जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले ट्रायम्फेंट कलीसिया जो स्वर्ग में है, उनको हमारी प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जब शास्त्री फरीसी उससे प्रश्न करते, एक महिला 7 पति के साथ रहकर मर चुकी है, 7 मर चुके हैं, स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? प्रभु कहते हैं, ना तो तुम धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ही ईश्वर का सामर्थ्य। मरने के बाद स्वर्ग में वे स्वर्गदूतों के समान होते हैं। वो स्वर्गदूत है, उन्हें प्रार्थना की जरूरत नहीं, वो ईश्वर के आमने सामने है, उनमें कुछ कमी नहीं है। फिर होते हैं नरक। नरक में वे लोग जाते हैं जिन्होंने ईश्वर को अंतिम समय तक तहे दिल से अस्वीकार किया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 में हम एक बहुत अच्छा दृष्टांत अमीर व्यक्ति लाजरस के बारे में प्रभु हमको बतलाते हैं। वहां पर अमीर व्यक्ति नरक में है और वहां पर वचन कहा कहता है कि वो नरक से कभी वापस नहीं निकल सकता। नरक और स्वर्ग के बीच बहुत बड़ा गैप है, वहां कोई चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन वहां कुछ ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली बात कि नरक से भी वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। दूसरा, उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच रही है। तीसरा, उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आ रहा है। चौथा, वो पश्चाताप भी कर रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। प्रिय भाइयों, नरक से में जो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। फिर हम पढ़ते हैं शोधक अग्नि के बारे में। शोधक अग्नि क्या होती है? ये वे स्थान है जहाँ पर आत्माएं मरने के बाद जाती है। उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 उसके 26 में प्रभु कहते हैं, जब तक कोड़ी कोड़ी नहीं चुका दोगे बाहर नहीं आ सकते। मतलब बाहर आ सकते हैं लेकिन कोड़ी कोड़ी चुकाने के बाद। मकाबियोस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 में जूडस अपने साथी मरे हुए सैनिकों के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, ईश्वर इन्हें क्षमा कर, ये अच्छे थे लेकिन अंतिम समय पर इन्होंने कुछ पाप किया है, इन्हें क्षमा कर। चर्च के फादर टर्टुलियन लिखते हुए कहते हैं, एक महिला अपने मरे हुए पति के लिए प्रार्थना करती है, यदि वो ना करे तो मतलब उसने उसको डिवोर्स दे दिया है, वो ऐसा कहते हैं। और हमारा सामान्य ज्ञान भी कहता है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना धार्मिक नहीं है कि जीते जीते स्वर्ग पहुंच जाए, या कोई इतना भी बुरा नहीं है कि जिसने अपने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अच्छा भी किया बुरा भी किया, उनका क्या होगा? प्रकाशना ग्रंथ 20 उसके 21 में संत योहन लिखते हुए प्रभु के द्वारा कहते हैं कि कोई भी अपवित्र मनुष्य, अपवित्र वस्तु स्वर्ग नहीं जा सकती। कोई भी अपवित्र स्वर्ग तो नहीं जाएगा। हम इतने पवित्र तो नहीं हैं कि सीधे स्वर्ग जा सके, या इतने बुरे भी नहीं है कि हमारे अंदर कुछ भी पवित्रता नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोग ऐसे स्थान पर जाते हैं जिसे शोधक अग्नि कहते हैं। वहां भी अपना दंड पूरा करते हैं, कोड़ी कोड़ी चुकाते हैं और फिर वहां से निकलकर ईश्वर के पास जाते हैं। इसलिए हम निस्सा बलिदान में शोधक अग्नि के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि हम एक कलीसिया है। जैसा मैंने शुरू में कहा, कलीसिया में सब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए, स्वर्ग में, शोधक अग्नि में, धरती पर। नरक उनकी बात अलग है, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। तो आइए हम सब प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए ईश्वर से पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु में पुनः दंड भोग कर सम्मिलित हो सके।